राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत पर अभ्यर्थियों ने दुख व्यक्त किया और योगी सरकार से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की। आपको बता दें, करीब 4 महीने से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए योगी सरकार से आरक्षण और नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार के अफसर लगातार टाल मटोल की स्थिति में है। परंतु हम लोग बिना हक लिए इको गार्डन से हटेंगे नहीं। का एक आम अभ्यर्थी हूँ जो 109 दिन से इस इको गार्डन में तड़प रहा है, लेकिन वो सरकार जो अपने को ओबीसी एससी का मसीहा बताती है कि हम दलित पिछड़ों के मसीहा हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, संविदा के मंत्री बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार में 27 मंत्री बनाए जाते हैं। उन मंत्रियों का क्या काम जो हम लोगों को काम नहीं आता है। आज तक कोई मंत्री, कोई विधायक ओबीसी एससी वर्ग का आया तक नहीं हम लोग का सूद लेने की। 109 दिन से बच्चे जो कि हमारे समाज के आते हैं और हमारे ही समाज में ये लोग जाएंगे तो हमारे ही समाज का नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन कोई सूद लेने के लिए नहीं आया। हम लोग 109 दिन से जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण का हनन हुआ है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और जब तक शरीर में एक लहू का कतरा बचा रहेगा तब तक बिना हम लोग अपने हक को लिए इस लखनऊ की धरती को नहीं छोड़ेंगे। चाहे आज मिले, चाहे 10 दिन बाद मिले, चाहे इस सरकार से मिले, चाहे दूसरी सरकार से मिले, हम लोग जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, इसमें जब ये 69,000 की चयनितों की लिस्ट आई तो हम लोगों ने सरकार के दिए हुए मानक को क्वालिफाई किए थे, बट जब चयन लिस्ट में अपना नाम नहीं पाते हैं तो हम लोगों को कुछ आशंकाएं होती कि आखिर हम लोगों का नाम क्यों नहीं है। तो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट जारी करता है। हम लोग वहाँ 1 साल सुनवाई कराते हैं, जिसमें 29 अप्रैल को रिपोर्ट आती है। उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण की जगह में मात्र 3.86% और 21% एससी भाइयों की रिजर्वेशन 16.6% मिलता है। तो हम लोग इस उम्मीद से सरकार के विभाग और अधिकारियों के पास जाते रहते हैं कि सरकार ये जब बनाई गई थी तो प्लीज़ पिछले दलितों की बात करती थी कि हम उन लोगों के साथ हैं और योग्यताधारी अभ्यर्थियों के साथ हैं। तो जब हम लोग विभाग के पास जाते रहे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिनाई होती रही बार बार, और उसके बीच में जब हम महाआंदोलन का आगाज़ करते थे तो सरकार के विभाग के अधिकारी जो मिलते कभी नहीं थे, हम लोगों को बुलाकर मीटिंगें करते थे 2 दिन पहले कि आप लोग महाआंदोलन बंद कर दीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ आप लोगों के विषय में सोचकर आप लोगों को न्याय देंगे। और फिर वो एक टाइम बाउंड हर बार कर दिया जाता था, फिर टाइम बाउंड उनका हर बार की तरह विफल हो जाता था, निकल जाता था, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं एकदम से कि न्याय दें। लेकिन सरकार को हम एकदम आगाह करना चाहते हैं पुनः कि आप दलित पिछड़ों को इतना कमज़ोर मत समझिए। ये वो दलित पिछड़ा नहीं है जब पुराने टाइम में वो अंगूठा टेक हुआ करता था और आप उसकी ज़मीनें हड़प कर अंगूठा लगवा कर ले लिया करते थे। आज वो आपसे कहीं ज़्यादा साक्षर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो सरकार दलित पिछड़ों का जो हक छीन रही है, हम लोग 109 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हर तरह से उनसे गुजारिश कर चुके हैं, 6 तारीख का महाधरना कर चुके हैं। इसके बावजूद सरकार मांगने को तैयार नहीं है। वो मान नहीं रही है कि हाँ हमारा जो हक है वो किसी प्रकार से छीना गया है। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से लखीमपुर में जिन्होंने किसानों के साथ में ये किया है, क्या उसके बाद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा एक भी बार 2 टूक शब्द कहने के लिए तैयार हुआ? नहीं। आखिर किसके दबाव में ये जो हो रहा है? सब सरकार की करनी धरनी है। तो जब सरकार का ऊपर से हाथ रखा हुआ है तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की गलती है जो हमारा हक छीना गया है? ये कहीं ना कहीं ऊपर आला अधिकारियों की वजह से नहीं, बल्कि इसमें सरकारी पूरा महकमा जुड़ा हुआ है। ये बगैर सरकार के आदेश के बगैर नहीं हो सकता है। 20,000 सीटों की संख्या कम नहीं होती है।